तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म से अपने लिए 7 स्वॉर्ड चुन लेता है, पर वहां मौजूद सभी स्वॉर्ड लिन फैंग के साथ जाना चाहते थे, पर लिन फैंग उनसे माफी मांगते हुए उन्हें मना कर देता है। तभी शाओटियान एक स्वॉर्ड के पास जाता हुआ बोलता है, क्यों न तुम इस जगह पर मुझे अपना मास्टर चुन लो, मैं भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। और अब वह अपनी वहां पर तारीफ करने लगता है, पर वह स्वॉर्ड शाओटियान को अपना मास्टर नहीं चुनना चाहता था। पर लिन फैंग के कहने पर वह स्वॉर्ड शाओटियान का सोल स्वॉर्ड बनने को तैयार हो जाता है। अब यह देखकर कुछ स्वॉर्ड हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि यह हम होली स्वॉर्ड के लिए बेइज्जती की बात है, आखिर उसने एक मामूली से बर्ड को अपना मास्टर क्यों चुन लिया। तभी एक दूसरा स्वॉर्ड उन सभी की बात काटता हुआ बोलता है, भले ही यह बर्ड अभी कमजोर हो, पर जब इसे अपनी रियल बॉडी मिल जाएगी यह काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अब वह शाओटियान के पास आते हुए बोलता है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। शाओटियान उससे माफी मांगते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर अभी बस अपने अंदर एक ही स्वॉर्ड सोल को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो। यह सुनकर वह स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैंने ही यहाँ पर फैसला करने में देर कर दी और अब मुझे यहाँ पर और हजारों सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। अब उस स्वॉर्ड स्पिरिट को परेशान देखकर शाओटियान उसके पास आता हुआ बोलता है, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड हो और मेरे मास्टर की छोटी बहन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अगर तुम चाहो तो उसे अपना मास्टर चुन सकते हो। यह सुनते ही वहां मौजूद तीनों स्वॉर्ड स्पिरिट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और शाओटियान से सिनर के बारे में पूछने लगते हैं। शाओटियान बोलता है, अगर सिनर होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाए तो तुम खुद उससे मिल सकते हो और उसे अपना मास्टर चुन सकते हो। वैसे भी अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो या फिर किसी पावरफुल पर्सन के साथ यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। वहीं खड़ा लिन फैंग यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह शाओटियान से बोलता है, शाओटियान अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। जिसके बाद वह वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने 7 स्वॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब लिन फैंग शाओटियान के साथ डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगता है। तभी एक स्वॉर्ड स्पिरिट लिन फैंग के पास आते हुए उससे बोलता है, मास्टर तो क्या अब आप डिवाइन प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हो। लिन फैंग हाँ में जवाब देता है। स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है, मास्टर पर उस जगह पर पहुंचने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। शाओटियान बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वह किसी भी टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब लिन फैंग आगे बढ़ता हुआ डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के पिलर पर अपना जेड स्टोन लगाता है। तभी वहां से एक आवाज आती है, तो तुमने होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म को पार कर लिया है और डिवाइन प्लेटफॉर्म की ओर जाना चाहते हो, जिससे तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड मिल सके, ठीक है। और अब लिन फैंग शाओटियान के साथ टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर पहुंच जाता है। अब वह अपने सामने एक स्टोन देखता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी जान ले सकता है। यह देखकर शाओटियान बोलता है, मास्टर मुझे लग रहा था कि डिवाइन स्वॉर्ड लेना आसान होगा, पर अब यह सब देखकर मुझे नहीं लग रहा कि यह काम इतना भी आसान होने वाला है। लिन फैंग बोलता है, आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो, अगर तुम यहाँ पर रिस्क नहीं लोगे तो पावरफुल कैसे बनोगे। और यह बोलता हुआ जंप करके एक पत्थर पर चला जाता है और उसे इसी तरह जंप करते हुए कई सारे पत्थरों को पार करके डिवाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है। अब वह जैसे ही उस पत्थर पर पहुंचता है उस पत्थर में आग लग जाती है और वह आग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अब उस फायर को देखकर शाओटियान डर जाता है और बोलता है, मास्टर यह तो निर्वाणा फायर है। लिन फैंग बोलता है, अगर डिवाइन स्वॉर्ड पाने के लिए मुझे यह आग का दरिया भी पार करना पड़े तो मैं इसे पार करूंगा। और यह बोलता हुआ वह आगे बढ़ने लगता है, पर उस निर्वाणा फायर की पावर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही होती है, जिससे लिन फैंग को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। पर लिन फैंग के भी पास निर्वाणा फायर की पावर होती है और अब वह अपने निर्वाणा फायर की पावर का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बनाता है और अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। पर थोड़ी ही देर में लिन फैंग की निर्वाणा फायर शील्ड किसी भी काम की नहीं रहती है और अब वहां पर लिन फैंग की हालत खराब होने लगती है।
तभी शाओटियान बोलता है, मास्टर हम जितना आगे बढ़ रहे हैं यह निर्वाणा फायर उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, तो कहीं हम यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर रहे। अब यह सुनते ही लिन फैंग को याद आता है कि एक गलत कदम यहाँ पर उनकी जान ले सकता है और शायद इसी वजह से उनके साथ यह हो रहा हो। और अब वह बोलता है, अब मुझे समझ में आया, यह मेरा एक टेस्ट है, तो मुझे इससे कुछ सीखकर अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए और यहाँ मौजूद निर्वाणा फायर की पावर का यूज करते हुए मैं अपने फिनिक्स मार्शल सोल की पावर को बढ़ा सकता हूँ। और अब वह वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए उन सभी निर्वाणा फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी ओर हमें ब्लैक ड्रैगन सिटी की ओर एक जाइंट शिप जाता हुआ दिखाया जाता है। वहीं उस शिप को एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट चला रहा होता है, जिसे देखकर ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग अपने मैंशन से बाहर निकलकर उस शिप को देखने लगता है। अब ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग को देखकर उस शिप पर खड़ा व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम मोबी है और मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन क्विंसाओ से मिलने के लिए आया हूँ। अब ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग देखता है कि वह पर्सन स्पिरिचुअल रैलम पर होता है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब मोबी ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग के पास आता हुआ बोलता है, मुझे पता है कि मेरा ग्रैंडसन क्विंसाओ तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन सिटी में है, तो आज मैं यहाँ उससे मिलने के लिए आया हूँ। अब ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग मोबी को क्विंसाओ के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर मोबी बिना कुछ सुने सीधा मैंशन के अंदर चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि मोबी एक जगह पर बैठा होता है, वहीं ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग उसके सामने खड़ा हुआ बोल रहा होता है, मास्टर क्विंसाओ कुछ दिनों पहले ब्लैक ड्रैगन माउंटेन में गए थे और फिर वह वहां से वापस नहीं लौटे। उन्हें ढूंढने के लिए मैंने कुछ लोगों को वहां पर भेजा, पर फिर हमें पता चला कि क्विंसाओ की बॉडी को ब्लैक ड्रैगन ने पोजेस कर लिया था। यह सुनते ही मोबी गुस्से में बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं है कि क्विंसाओ इस जगह पर ब्लैक ड्रैगन के हाथों मारा गया। आखिर ब्लैक ड्रैगन उसकी बॉडी को कैसे पोजेस कर सकता है? और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए देखने लगता है कि आखिर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन में उस जगह पर क्या हुआ था। तभी वह देखता है कि क्विंसाओ और लिन फैंग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और अब लिन फैंग के पास मौजूद डिवाइन मिरर को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वह डिवाइन मिरर बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। और अब वह बोलता है, मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ने नहीं बल्कि इस पर्सन ने मारा है और मैं इस पर्सन से अपने ग्रैंडसन की मौत का बदला जरूर लूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।